हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काई पॉइंट एकेडमी। और आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक, वॉइस में भी आज मैं आपको बताने वाली हूँ इम्परेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं ना, वो अक्सर हमारे बोलचाल की भाषा में भी हम यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये वीडियो जो है, अगर आप कॉम्पिटिटिव फील्ड से रिलेटेड हैं तो भी आपके लिए यूजफुल है, या फिर आप स्पोकन के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसे ज़रूर देखें। आगे बढ़ूँ उसके पहले मैं एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, विद हैंड फोल्डेड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज वॉइस एंड वॉइस क्यों एक्टिव वॉइस को हमेशा पैसिव में हम क्यों चेंज करते हैं, या फिर एक्टिव को पैसिव में चेंज करने की आवश्यकता क्या होती है। तो क्योंकि कुछ तो ज़रूरत होगी, वरना हम एक्टिव वॉइस में ही हमारी काम चल जाता, तो हम पैसिव में चेंज ही क्यों करते, फिर ये टॉपिक आता ही क्यों इंग्लिश ग्रामर में। लेकिन एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि हम किसी भी बात को जब कहते हैं तो हमारी कहने का कुछ तरीका होता है। एक तो जिसको कि हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, दूसरा तरीका होता है जिसको कि हम पैसिव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक नीड्स तो ये है। अब है कि पैसिव कब कब बनाए जाते हैं, फिर कौन कौन से कंडीशंस होता है। तो वो कंडीशन है कि जब रिसीवर आपका इम्पोर्टेंट हो। किस किस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, ये हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है जब रिसीवर इम्पोर्टेंट हो। ओके, या फिर आपका जब डोअर अननोन हो। अब डोअर अननोन कब होता है? सपोज जब भी हम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं, किसी भी तरह का यूनिवर्सल ट्रूथ जब बोल रहे होते हैं, तो उस केस में हमें पता नहीं होता कि वो बात किसने कही है, उसके सब्जेक्ट कौन है, कौन डोअर है, डोअर ऑफ एक्शन कौन है। तो उस केस में हम ऐसे सेंटेंसेज को हमेशा पैसिव में ही बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जब डोअर अंडरस्टूड हो। मतलब जब आप कोई बात बोल रहे हो तो मुझे पता है कि इस काम को करने वाला कौन हो सकता है। ओके, तो उस केस में भी आप पैसिव में ही बनाते हैं। या फिर जब एक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जब एक्शन पे हमें फोकस करना हो, तब हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं। अच्छा जी, एक जनरल मैंने एक स्ट्रक्चर आपको दे दिया कि अगर एक्टिव का जो सेंटेंस होता है इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहले जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है, सपोज यहाँ हमने देखा आपको, एक सेकेंड मैं थोड़ा पे। तो अब हम देखते हैं कि एक को जनरल फार्मूला क्या होता है। किसी भी एक्टिव टू पैसिव बनाने का एक जनरल फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि एक्टिव में आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और सेम चीज़ जो है अगर हम पैसिव बनाने चलते हैं तो ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक्टिव का जो ये एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव का फर्स्ट फॉर्म में यहाँ आ जाता है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देते हैं, जिसको कि हम बी वर्ब भी बोलते हैं। इसी हेल्पिंग वर्ब को हम बी वर्ब भी बोलते हैं। ओके, प्लस कोई भी आप ये जो वर्ब है एक्टिव का, इसको जब पैसिव में आएगा तो ये भी3 में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बाई होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। कई ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जब ये बाई और सब्जेक्ट देना ज़रूरी नहीं होता है तो हम नहीं देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। वैसे आप बाई प्लस सब्जेक्ट दे तो सही है। कई ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है उतना, तो हम नहीं भी देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सेंटेंस आप देख लें जहाँ बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में नहीं हो तो वो गलत हो जाएगा, या फिर वो पैसिव में नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अब हम देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे कैसे बनाएंगे। उसके पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, हाँ, इम्परेटिव सेंटेंस कितने तरह के होंगे जिनका हम पैसिव बनाते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइप होता है एक विद ऑब्जेक्ट होगा। ओके, सेकंड होगा आपका विदाउट ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड होगा जिसमें कि आपको मॉरल सजेशंस कुछ दिया गया होगा। ओके, सपोज एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है। अब विद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यानी कि रीड दिस बुक, यहाँ बुक जो है रीड दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट मैंने बता दिया है। विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि रन फास्ट, गो फास्ट एट्सेट्रा, डू दिस वर्क एट्सेट्रा, जो भी है आपको ये विदाउट ऑब्जेक्ट हो गया।
मॉरल सजेशंस में आप दे सकते हैं कि हेल्प द पुअर या स्पीक द ट्रूथ एट्सेट्रा। इस टाइप के सेंटेंसेज जो है मॉरल सजेशंस के रूप में आते हैं। अब हम इनका पैसिव कैसे कैसे बनाएंगे। तो जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें जो कि विद ऑब्जेक्ट है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट है, जैसे पहला सेंटेंस है कि रीड दिस बुक। मैंने पहला एग्जांपल दिया रीड दिस बुक, ओके या सो रीड दिस बुक। तो रीड दिस बुक का मतलब क्या है, सॉरी इसका एक्टिव है। अब हम इसको अगर पैसिव बनाएंगे तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो जाएंगे हमारे दो तरीके, तो सी फर्स्ट तो यहाँ पर लेट से हम यूज करते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस भी3, क्योंकि किसी भी पैसिव सेंटेंस में ये जो बी वर्ब है ये हमेशा रहेगा और ये भी3 हमेशा रहता है, ओके। तो ये तो हम हम इस स्ट्रक्चर पर चेंज कर देंगे। तो अगर हम इस पर चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, रीड दिस बुक को लेट दिस बुक के लिए वही द या द बुक या दिस बुक यहाँ पे होगा, लेट दिस बुक बी रेड, बी रख दिया हमने और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड है, तो रीड को थर्ड फॉर्म रीड रेड पढ़ते हैं, इसलिए इसका ये थर्ड फॉर्म रेड हो गया। सो लेट द बुक बी रेड, ओके, ये आपका हो गया। अब आप देखो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इट दिस फ्रूट, आप इसको भी आप बना सकते हो, ओपन द डोर, स्पीक द ट्रूथ एट्सेट्रा। इस जैसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हो। अब इसका सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होता है, यू आर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड या फॉरबिडन एट्सेट्रा प्लस 2 प्लस V1, ओके, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हम दे सकते हैं, ओके, 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है। अब है कि एग्जाम्पल देखो, यू आर ऑर्डर टू रीड दिस बुक, अगर हम इसी सेंटेंस को बनाए तो हमने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि भाई यू आर ऑर्डर, इतने सारे फॉर्म क्यों, ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, फॉरबिडन है। यहाँ पर आप चाहो तो एडवाइस भी लगा सकते हो, चाहो कि एडवाइस भी हो सकता है। अगर आपको एडवाइस दिया गया है तो आप इसको एडवाइस भी लिख सकते हो, ओके, एडवाइस भी लिख सकते हो। तब जैसे है ना कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, कब करेंगे, जब ऑर्डर्ड होगा तो ऑर्डर लगाएंगे। रिक्वेस्ट हम किसी से कुछ करने को कर रहे हैं तो वहाँ रिक्वेस्टेड कर देंगे, फॉरवर्ड कर रहे हैं तो फॉरवर्डन हो जाएगा, एडवाइज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक एडवाइस भी लगा सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, सॉरी एडवाइज्ड, ओके। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब जैसे है कि यू आर ऑर्डर टू रीड दिस बुक, मैंने किसी को ऑर्डर दिया कि रीड दिस बुक, तो इसका पैसिव क्या हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड दिस बुक और रीड द बुक, ओके। तो हमने देखा कि जब भी कोई सेंटेंस आपका हो, कोई सेंटेंस यानी कि जो इम्पेरेटिव फॉर्म में हो और वो विद ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हो, तो उसको बदलने का दो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, एक तो लेट और एक यू आर से, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा दूसरा फॉर्म जो है, हमने देखा दूसरा फॉर्म जी हाँ। अब देखो, अब हमने देखा है दूसरा फॉर्म जो है हमारा वो है क्या, तो विदाउट ऑब्जेक्ट। विदाउट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, विदाउट ऑब्जेक्ट यानी कि रन फास्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये विदाउट ऑब्जेक्ट आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम अगर ये एक्टिव वॉइस में अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट, क्योंकि किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है रन फास्ट, ओके। तो ये ऑर्डर है इसलिए हमने इसको ऑर्डर दिया। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप वहाँ पे ऑर्डर की जगह, यहाँ ऑर्डर की जगह आप रिक्वेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल है स्पीक द ट्रूथ, जो कि एक्टिव है। अब स्पीक द ट्रूथ को अगर हम पैसिव में चेंज करें तो कैसे करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था कि हम एडवाइज भी यहाँ पे रख सकते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिडन के बाद हम एडवाइज भी कुछ भी रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने किसी को एडवाइस दिया कि स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। तो हमने ये एडवाइस दिया है इसलिए हम यहाँ पे एडवाइस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ आपका यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रूथ, ओके। अब
थर्ड पॉइंट देखो आप, थर्ड पॉइंट है ना मॉरल सजेशंस। तो या अब है हमारा थर्ड पॉइंट मॉरल सजेशंस। तो मॉरल सजेशंस का मतलब क्या हुआ, हेल्प द पुअर, ये मॉरल सजेशंस होता है। ओके, एक्टिव में वो हेल्प द पुअर। अब इसको कैसे बनाएंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हम शुड लगा देंगे अपनी तरफ से, बी लगा देते हैं हम अपनी तरफ से, और एक्टिव का जो वर्ब होता है उसको हम भीतरी में चेंज कर देते हैं। अब हेल्प है यहाँ पे, तो हेल्प को हेल्प्ड हो गया, द सेम थिंग। एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको पुअर है, द पुअर, तो यहाँ द पुअर सब्जेक्ट हो गया। शुड और बी हमने अपनी तरफ से ऐड करनी है, जो कि हमारे स्ट्रक्चर में दिया गया है, और भीतरी जो कि हेल्प है, तो हेल्प का भीतरी हेल्प्ड हो गया, यानी कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इस तरह से हम मॉरल सजेशंस को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम देखें कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम बता रहे होते हैं, बट लकीर के फकीर हमें नहीं बनना है। जैसे हमने आपको बताया कि बाई प्लस सब्जेक्ट लास्ट में आता है, अब बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। वैसे ही कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ये सिचुएशन पर भी निर्भर होता है। ओके, अब सब कुछ मैं आपको यहाँ स्लाइड पर नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबी, फिर वो लंबा हो जाएगा वीडियो, और इसलिए यहाँ पर मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ। बट ये लकीर का फ़कीर नहीं होना है कि हमें ये लिखा गया तो ऐसा ही होता है। कई बार कुछ चीज़ें नहीं भी होती हैं तो वो चलता है। ओके, तो उसको गलत समझने से पहले आप उसको कहीं से आप क्लियर कर लें, ताकि आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मैं भी थोड़ा सा प्रोमोटेड फील करती हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें मेरा वीडियो। ओके, कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ लेट वाले सेंटेंसेज का पैसिव कैसे चेंज करेंगे। ओके, और हाँ, जाने से पहले एक और भी इम्पॉर्टेंट बात कि ये वीडियो सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, या आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, नॉर्मल स्टूडेंट हो, या फिर आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप छोटे मोटे बिजनेस वाले हो, क्योंकि इसको आप देख करके, आप इसको सीख करके आप स्पोकन भी कर सकते हो। तो जिन जिन लोगों के लिए स्पोकन इम्पॉर्टेंट है, ये उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बाय फॉर टुडे, मीट यू टुमारो। थैंक यू।